हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं आज 25 जून है, तो आज हम 25 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का हम अपना मोटिवेशन थोड़ा देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्त, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वह समुंदर में भी पत्थरों का पुल बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ पाने का ठान लिया है तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, आपको नहीं रोक पाएगा। कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक पाएगी, आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर बाय द वे आपको अगर सामने समुंदर जैसा कोई रुकावट भी आ जाता है तो आप उसमें भी पुल बना के निकल सकते हैं, ये इसका मतलब है दोस्त। तो चलिए आज का हम फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो देखिए दोस्त, फर्स्ट एमसीक्यू बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। विच बैंक लॉन्च पे यूर कॉन्टैक्ट सर्विस, यानी किस बैंक ने पे यूर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, तो देखिए आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक है। तो चलिए आपका आंसर देखते हैं क्या बनता है। आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया था। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके सभी बैंकों के बारे में बता दूंगा आपको। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था 2003 में। ठीक है, हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उदय उदय कोटक हैं। और इसका टैगलाइन है जो इसका टैगलाइन बनता है लेट्स मेक मनी सिंपल, यानी मनी को सिंपल बनाने वाला इसका टैगलाइन है मेरे दोस्त। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक के बारे में भी जानते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक का जो है इसका 1994 यानी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो एमडी और सीईओ जो हैं दोस्त, तो आपके आईसीआईसीआई बैंक के कौन कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चलिए एचडीएफसी का भी आप सॉरी आप आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर भी तो जानना होगा ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्त, इसको याद रखिएगा। एचडीएफसी जो है इसका जो बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका भी गठन हुआ था 1994 में। और इसके जो शशिधर शशिधर जगदीशन नाम है इनके एमडी और सीईओ का एचडीएफसी बैंक का। चलिए आईडीएफसी के बारे में जान लीजिए। आईडीएफसी के सीईओ और हेडक्वार्टर देख लीजिए। तो आईडीएफसी बैंक के जो है इसका भी आपका जो हुआ था दोस्त, तो इसका जो है 2018 में गठन हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है नाम इसका पूरा। और इसका जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। और वी वी विद्यानाथन जो है दोस्त इसके सीईओ और एमडी हैं। आपका इस यहाँ तक क्लियर होता है कंसेप्ट इससे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। हु कंपोज्ड द इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, यानी भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है किसने संगीतबद्ध किया। यानी दोस्त देखिए समझा देता हूँ अच्छे से। अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं जो अगले महीने जुलाई में, 23 जुलाई से में भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो 23 जुलाई से आपका ये जो टोक्यो ओलंपिक्स शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर भारत के 100 से ज़्यादा मतलब प्लेयर्स यानी कह सकते हैं कि खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें टोक्यो ओलंपिक्स में। 100 से ज़्यादा हमारे भारतीय होंगे। उन्हीं में हर एक कंट्री का अपना अपना एक गीत होता है, अपने अपने एक थीम सॉन्ग होते हैं। तो हमारे भारत का जो इंडिया का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है वो है लक्ष्य तेरा सामने है। तो बताना है इसको गाने वाले और संगीतबद्ध यानी कंपोज्ड किसने किया था, यानी दोनों गाए भी उन्होंने या कंपोज उन्होंने किया। आपके पास ऑप्शन है अंकित तिवारी, मिका सिंह, मोहित चौहान और जुबिन नौटियाल। तो आपका आंसर बनता है मेरे प्यारे भाई मोहित चौहान। मोहित चौहान ने इसको कंपोज प्लस इसको गाना भी गाया, यानी गाया भी है उन्होंने। ठीक है, तो चलिए ये अगर इंडिया ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया ओलंपिक्स के बारे में आ गया तो जान लीजिए। तो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसका जो फाउंडेड यानी स्थापना हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट इसके जो है नारायण रामचंद्रम जो है इसके क्या है, आपके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं आईओसी के। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसके आप इमेज देख लीजिए। आप इमेज में देख लीजिए इनके प्रेसिडेंट की फ़ोटो है। आपके पास किरण रिजिजू जो हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू सेंटर में दिखाई दे रहा है, ब्लैक सर्कल में इनका फेस होगा। ये अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। और जो इधर वाला रेड वाले में है यही है मोहित चौहान जिसने गाना गाया। इधर वाले जो ब्लैक कपड़े कोट पहने हैं ये आपके हैं
प्रेसिडेंट जो नारायण रामचंद्रम। ठीक है दोस्त, तो क्लियर हो गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक माई जॉयज एंड सोरोज एज मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। ये आपको बताना है, एक किताब है जिसका लेखक के बारे में बताना है आपको। किताब का नाम है माई जॉयज एंड सोरो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताना है कि इन्होंने किताब ये लिखी है। देखिए दोस्त, इसको विमोचन यानी इसको कह सकते हैं लॉन्च भी किन्होंने किया, रिलीज़ किसने किया अभी बताना है। मैं बता दूंगा विमोचन यानी रिलीज जिसको बोलते हैं किसने किया अभी बताऊंगा। पहले इसके राइटर के बारे में जान लीजिए। इसके राइटर हैं, आपके आंसर बनता है कृष्णा सक्सेना। कृष्णा सक्सेना जो है इस बुक के राइटर हैं, माई जॉयज एंड सोरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ठीक है दोस्त, तक क्लियर। चलिए, इसको लॉन्च किसने किया था, इसका विमोचन किसने किया था दोस्त, ये हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है या कह सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर हैं। ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस किताब में होगा क्या है कि मैं देखिए दोस्त, ज़्यादातर किताब में इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। मोस्टली इसमें फ़ोटोज़ वगैरह तस्वीरें होंगी या फ़ोटोज़ होंगी, जिसमें ब्लैक एंड वाइट के कुछ फ़ोटो शामिल होंगे और ऐतिहासिक जो ना इनका जो ऐतिहासिक महत्व होगा फ़ोटो से वो सब शामिल होगा, और हमें व्यक्तित्व सार्वजनिक व्यक्तित्व के बारे में बताएगा। ठीक है दोस्त, कुछ खास नहीं है, यही सब है। और चलिए आपका यहाँ से क्लियर। अब बाकी ऑप्शन देखिए, नीना गुप्ता, अमिताभ घोष, अमृत्या सेन। तो इन्होंने हाल ही में बुक लिखी थी, नीना गुप्ता का बायोग्राफी है, आपको पता है ऑटोबायोग्राफी जो है। सच कहूँ तो अमिताभ घोष ने हाल ही में किताब लिखी थी, आपको बताइए उस किताब का नाम। देखिए मैं बता देता हूँ, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ठीक है, ये अमिताभ घोष को है। अमृत्या सेन एक नोबेल प्राइज़ विनर है हमारे, उनकी हाल ही में एक बुक आई थी द होम इन द वर्ल्ड, इनकी बुक आई थी अभी, द होम इन द वर्ल्ड। और इनकी किताब है अमृता सेन की, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, और 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर है आपको। तो चलिए आपको मैं इनकी इमेज दिखा देता हूँ। इस किताब के जब विमोचन हुआ था तो कौन कौन देखिए, ये किताब में जो ये पिंक शर्ट पहन के बैठे हैं, पिंक शर्ट पहने ही हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर बोल सकते हैं इनको हम। और बाकी ये सब जो है शामिल होंगे, किताब के इसमें राइटर भी होगा। ठीक है, चलिए दोस्त हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्कीम आशीर्वाद फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ बीविड ऑर्फन्स। नहीं होगा, यहाँ पर कोविड लिखा होगा दोस्त। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर सी आ जाएगा, सी ओ आएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोविड, कोविड, कोविड यानी कोविड ऑर्फन का मतलब हुआ है जो जिन बच्चों ने, कोविड मतलब होता है आपको देखिए, कोविड कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ऑर्फन्स का मतलब होता है अनाथ। जिन बच्चों ने कोरोना में अपने माँ बाप को खो दिया है, यानी कोरोना के कारण कह सकते हैं, या कोरोना के टाइम में उन्होंने माँ बाप को खोने के बाद अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को राज्य सरकार जो है, जिस राज्य सरकार की स्कीम है ये आशीर्वाद, वो राज्य सरकार उनको शिक्षा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी फैसिलिटी होंगी उनको देने की बात कर रही है। तो बताना है वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने आशीर्वाद एक लॉन्च किया स्कीम, इसके तहत कोविड में खोए हुए बच्चों को, अनाथ बच्चों को अब शिक्षा और स्वास्थ्य देगी। तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो आपका आंसर बनता है मेरे भाई उड़ीसा। उड़ीसा के राज्य सरकार ने आशीर्वाद स्कीम लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने भी एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च किया था, मैंने करवाया था क्लास में। और झारखंड का भी अमृत वाहिनी स्कीम है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अमृत वाहिनी में क्या होता है कि कोविड मतलब कोविड पेशेंट थे जो अपने ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे बेड का हॉस्पिटल में, ये था। उत्तराखंड का भी एक स्कीम लॉन्च हुआ है मेरे दोस्त। तो ये सब वत्स्य योजना, बहुत से स्कीम लॉन्च हुई है, लेकिन वत्स्य योजना भी हाल ही में मैंने बता दिया आपको। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन से जो ऑप्शन से मैंने क्लियर कर दिया डाउट आपका। चलिए दोस्त, तो आपको स्टेट के बारे में है तो आपको पता है, स्टेट जब भी हम पढ़ाते हैं आपको तो आपके लिए सामने हम लेकर आते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं। नेशनल पार्क जैसे हो गया, तो हम नेशनल पार्क आपको बता देते हैं। देखिए, दो नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो इसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, नेशनल पार्क मेरे हिंदी मीडियम के दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में पाया जाता है। दो इंपॉर्टेंट और भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो जब हम नेशनल पार्क कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने वन्यजीव अभ्यारण्य लेके आएंगे मेरे भाई। तो चलिए अब देख लीजिए आगे, ये है आपके सामने नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री है भाई? उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक
मुख्यमंत्री है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। और बिहार के बारे में बता दें आपको, बिहार के कैपिटल आपका पता ही है पटना है, वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फागुन चौहान वहाँ के गवर्नर है। झारखंड का भी पता होगा, झारखंड की रांची है कैपिटल, और यहाँ पर हेमंत सोरेन। मैं तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ दोस्त, आपको रट जाना चाहिए अभी तक तो। झारखंड का हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, और यहाँ पर मुर्मू है जो वहाँ पर क्या है, गवर्नर है। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के जान लीजिए, उत्तराखंड के जो तीरथनाथ सिंह मुख्यमंत्री है, और यहाँ पर आपके जो बेबी रानी मौर्य जो है गवर्नर है, और यहाँ का राजधानी जो है देहरादून है। उड़ीसा का बता दिया मैंने, भुवनेश्वर राजधानी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हु इज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। हाल ही का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्जाम में अपॉइंटमेंट आते हैं, नियुक्तियां आती हैं, तो आपको याद होगा। मैं इंपॉर्टेंट का मार्क कर देता हूँ, आप भी लोग नोट कर रहे होंगे अपने बुक में, सॉरी नोटबुक में, तो नोट्स बना रहे होंगे तो आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि आते रहते हैं ये सब। तो ये सब जितने भी ये स्टैटिक पोर्शन बन सकता है दोस्त, करंट का स्टैटिक पोर्शन कह सकते हैं इसको। ओके मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं कि अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, निकोल पेशिनियन, रॉबर्ट कचरियान, नफ्ताली बेनेट और इब्राहिम रैजी। तो आपका जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये है ईरान के, यहाँ पर जो ये इमेज ये दिखाई दे रहे हैं यही हैं आपके ये प्रधानमंत्री अर्मेनिया के नए चुने गए हैं। इनका नाम बताना है आपको। तो आपको चलिए मैं फ़ोटो इसलिए दिखा दिया कि आपको ध्यान में हो जाए, बैठ जाए, कभी अर्मेनिया घूमने जाने का मौका मिले तो आप इनको देख पाएँ, पहचान पाएँ। ठीक है दोस्त। तो आपका आंसर बनता है मेरे दोस्त, मैं इरेज कर देता हूँ जो ये कटवट हुआ है। ठीक है। आंसर बनता है आपका आंसर बनता है निकोल पेशिनियन जो है, ये क्या है आंसर है, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया के बने हैं। मैं यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ, इसको हाईलाइट करना, मतलब ऑप्शन जो लगता है हाईलाइट वाला रहना छूट गया था। तो आपका आंसर मैंने यहाँ टिक लगा दिया, टिक लगा के पता लग गया ये जो आंसर बनता है आपका, निकोल पेशिनियन जो है प्रधानमंत्री है अर्मेनिया के। ठीक है दोस्त। तो आपके पास रॉबर्ट कैचरियान है, ये पहले थे, इनको रिप्लेस किया है निकोल पेशिनियन ने। बी ऑप्शन जो है आपके पास रॉबर्ट कैचरियान, इसको रिप्लेस किया है। सी ऑप्शन जो है नेफ्टाली है ना, नेफ्टाली बेनेट जो है ये इजराइल के बने हैं दोस्त, इजराइल के, मैं यहाँ लगा लिख देता हूँ आई, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्त, इसको भी याद रखना है। ये हमारे मित्र देश कह सकते हैं, हमारे एक अच्छे संबंध है इस देश से, ईरान, ईरान लिख देता हूँ यहाँ पूरा मैं। देखो ऊपर वाला आई लिखा हूँ, इजराइल हो गया, चलो इजराइली लिख देता हूँ मैं, पूरा चल जाता है। तो इब्राहिम राइजी जो है ईरान के बने हैं। ठीक है दोस्त। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं कुछ ईरान से संबंधित का आपको कैपिटल बता देता हूँ मैं। ईरान का जो कैपिटल है वो राजधानी जो है एरेवन, एरेवन जो है इसका ईरान का, सॉरी ईरान बोल रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज दोस्त, थोड़ा समझ सकते हैं ना। चलिए ईरान का यहाँ ईरान है, अर्मेनिया है, अर्मेनिया का सुन लीजिए, अर्मेनिया का कैपिटल है क्या है आपका, एरेवन, वाई से होता है एरेवन, वाई लिख दिया मैंने। करेंसी जो है अर्मेनियम का दिरहम चलता है, यहाँ पर दिरहम चलता है, डी लिखता हूँ, दिरहम हो गया, दिरहम हो गया यहाँ पर, अर्मेनिया का दिरहम चलता है। ठीक है दोस्त, ये समझ गए। नेफ्टाली बेनेट जो इजराइल है, इजराइल का कैपिटल रहता है जेरूसलम, और यहाँ करेंसी शकेल चलती है, याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। इजराइल कैपिटल इसका है जेरूसलम, और यहाँ करेंसी है शकेल। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है दोस्त, तेहरान है। तो आपको यहाँ तक क्लियर। तो चलिए इसके ईरान की जो करेंसी है देख लीजिए, रियाल, यहाँ की रियाल करेंसी है ईरान की मेरे भाई। तो क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है जो SBI जनरल इंश्योरेंस टाई अप विद विच बैंक फॉर बैंक इंश्योरेंस, है ना। तो SBI इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है बैंक इंश्योरेंस को लेकर। बैंक इंश्योरेंस ने स्कीम लॉन्च की है, दोनों ने मिलकर, मैं कह सकते हैं कि नाम ही रखा है बैंक इंश्योरेंस। ठीक है। तो बताना है कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ ये समझौता किया है दोस्त। आपके पास ऑप्शन है PNB, HDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI। तो दोस्त चलिए तो देख लेते हैं आंसर हमारा क्या बनता है इसका। हमारा आंसर बनता है मेरे भाई IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक है, उसके साथ टाई अप किया है। ओके भाई, ओके दोस्त, समझ आ गया। IDF के साथ आपका ये क्या हुआ, टाई अप हुआ है। तो चलिए IDFC के बारे में भी आपके पास पता होना चाहिए ना, कि हाँ भी डिटेल आपको, और PNB आपको PNB कह रहा हूँ मैं, SBI और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए।
ये है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का गठन हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, और एमडी और सीईओ कहाँ पर है, क्या है इनका, बी विद्यानाथन इसके एमडी और सीईओ है। ये तो क्लियर क्लियर मेरे दोस्त। चलिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में देख लीजिए। ये है आपके यहाँ पर इसके जो एमडी सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल जो है एमडी और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों है। चलिए पीएनबी का देख लीजिए। पीएनबी के जो एमडी और सीईओ जो कह सकते हैं आप यहाँ के, तो वो आपका एसएस मल्लिकार्जुन कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव है उनका नाम। ठीक है दोस्त। पीएनबी का फाउंडेड कब हुआ था, गठन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्त इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसका गठन हुआ था, बहुत पुराना बैंक है दोस्त। ये लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। ये लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापना की गई थी, है ना। लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी की स्थापना की गई थी। मतलब एक कह सकते हैं आप बहुत पुराना हिस्ट्री है इसका, बाद में चलो चेंजेस हुआ, लेकिन इसका जानिए 19 मई 1894 में लाहौर में इसका गठन हुआ था पीएनबी का। और एसएस मल्लिकार्जुन राव इसके क्या है एमडीसी और गठन। इसका जो हेडक्वार्टर हाल फिलहाल में इसका मुख्यालय कहाँ है, हाल फिलहाल में इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है दोस्त। एचडीएफसी का मैंने पीछे बताया है, ठीक है। एचडीएफसी मैंने बताया था 1994 में इसका गठन में फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका सीईओ एमडी कौन थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मैं आईसीसीआई के बारे में बताता हूँ आपको, थोड़ा इजी करता हूँ आपको। एचडीएफसी का सीईओ और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बताना है, किसका, एचडीएफसी का, क्योंकि मैंने हेडक्वार्टर बता दिया और इसकी फाउंडेड ईयर बता दिया। ठीक है। आईसीसीआई की क्लियर करता हूँ। आईसीसीआई भी 1994 में इसका 1994 में आईसीसीआई का गठन हुआ था। ओके दोस्त। हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप बख्शी जो है आईसीआईसीआई के क्या है एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। ठीक है दोस्त क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मज़ा आ रहा है सेशन में, समझ आ रहा है। तो चलिए दोस्त लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे वीडियो को। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्त वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन से, तो आप एलिमिनेट कीजिए। देखिए MS धोनी है आपके पास, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, और आपके पास क्या है एक आपका है वीरेंद्र सहवाग। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, बता दूँ दोस्त। तो देखिए आपका आंसर बनता है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है वो क्या है, जसप्रीत बुमराह जो दोस्त हैं वो आपके वन प्लस के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। और आपके पास MS धोनी, तो MS धोनी रेड बस एक चलता है, रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए दोस्त ये सभी प्लेयर्स हैं, इनके पास बहुत से क्या है, बहुत से हैं। तो चलिए मैं जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी आप लिस्ट इनकी मैं कहेंगे तो आपको मैं अलग से क्लास लूँगा, जिसमें सभी मेन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले एक्टर, जो इंपॉर्टेंट एक्टर होंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जिनके पास ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है, तो मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा आपको एक बार। तो आप कमेंट सेक्शन में बस हमको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा हाँ सर हमको चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, वीडियो बना दूंगा और आपको PDF भी दे दूंगा। आपको इस करंट अफेयर की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर आप जाकर टेलीग्राम से इस करंट अफेयर की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो विराट कोहली जो है अमेरिकन टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है, क्या है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं समझ आया। विराट कोहली अमेरिकन टूरिस्ट जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वीरेंद्र सहवाग के पास भी बहुत से हैं दोस्त। तो देखिए एक ब्रांड एम्बेसडर जो वीरेंद्र सहवाग के पास है, तो एशियन बूट जो है जूता देखे होंगे आप, एशियन बूट्स यानी जूते होंगे, जो शूज़ है एशियन शूज़, उसके ब्रांड एम्बेसडर है वीरेंद्र सहवाग। टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आप नोट किए होंगे चीज़ को। ठीक है। तो चलिए इमेज देख लीजिए जसप्रीत बुमराह को। वैसे तो आप जानते होंगे जसप्रीत बुमराह, तो कौन नहीं जानता होगा, उनको सब जानते हैं। तो आप भी देखे होंगे इनको, प्लेयर बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं। ठीक है, शानदार प्लेयर हैं ये, अच्छे हैं। ठीक है। तो चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। 8 आपके पास 8 है हु इज़ द को राइटर ऑफ विल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टर विल स्मिथ, यानी अभिनेता विल स्मिथ की आत्मकथा विल के सह लेखक होगा, यहाँ शहर लेखक हो गया, मिस्टेक बाई मिस्टेक। देखिए दोस्त क्या होता है कि जब भी हम टाइप करते हैं ना, तो खुद से
उठा लेता है। हम सही से टाइप कर रहे हैं लेकिन खुद से अपना सुविधा अनुसार उठा लेता है जो कीबोर्ड होता है। तो चलिए इसके लिए माफ़ी है, मैं आपको बताता हूँ। स होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्त, स होगा। सह लेखक कौन है, यानी अभिनेता विल स्मिथ। विल स्मिथ की इमेज दिखाऊंगा, आप लोग उसको भले आप नाम नहीं जानते होंगे। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो विल स्मिथ को जानते होंगे, फैंस भी होंगे, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गांव देहात से आते हैं हमारे भाई, उनको शायद इनका नहीं पता होगा नाम, चाहे और इनका फ़ोटो वगैरह भी उनको देखेंगे तो शायद उनको पहचान आ जाएगा, क्योंकि इनकी एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड मूवी है, वो देखे होंगे, पक्का वो देखे होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं दिखाऊंगा, आप पहचान सकते हैं इनको। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर बनता है मार्क मैंसन। मार्क मैंसन जो है बिल स्मिथ के क्या हैं दोस्त, बिल स्मिथ के जो ऑटोबायोग्राफी आ रही है बिल, जिसका नाम है बिल, तो उसके क्या है राइटर हैं। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर, क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए, बिल स्मिथ के बाद जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बिल स्मिथ ही है, बी ऑप्शन में बिल स्मिथ, ये मैंने कन्फ्यूज करने के लिए लिख लिया, ठीक है दोस्त। और बी माइक ऑडसम जो है, बी माइक ऑडसम जो है, इन्होंने इनके जो मैं इमेज दिखाऊंगा, इमेज में एक आपको दिखाई देगा जो कवर फोटो दिखाई देगा, जिसको कवर फोटो को विल स्मिथ ने पकड़ा हुआ है हाथ में अपने, उसके कवर फोटो को इन्होंने रेडी किया है अभी माइक ऑडम्स ने, ठीक है दोस्त। पेनग्विन, पेनग्विन कोई नेम नहीं है, पेनग्विन एक पब्लिशर है, ठीक है दोस्त। पेनग्विन क्या है, एक प्रेस है, तो पेनग्विन प्रेस के द्वारा इनको छापा गया है, इनकी किताब को, इनके बायोटोबायोग्राफी को। क्लियर दोस्त, तो चलिए इमेज देख लीजिए, इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इमेज देख लीजिए आप, ये है बिल स्मिथ। याद आया आपको, याद आया इनको, देखे हैं कहीं, बताइए कौन सी मूवी देखे हैं आप इनकी। तो इनकी मूवी का नाम मैं एक बता रहा हूँ, बहुत मशहूर मूवी है इनकी, बहुत लोग देखे होंगे मूवी को, ब्लैक इन मैन, मैन इन ब्लैक, पता नहीं ब्लैक इन मैन है मतलब मूवी का नाम, मैन इन ब्लैक शायद, मैन इन ब्लैक जो मूवी है उसमें ये एक्टर हैं, और भी इनकी बहुत सी मूवी हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन सी मूवी है, आप कमेंट में जो आप दे सकते हैं हमको, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन क्या है। 9th है, वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन प्लांट, यानी विश्व का, देखिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर विश्व पहला ये सब आ जाता है ना, तो शब्द जो ये पहले आ जाए, फर्स्ट आ जाए और विश्व आ जाए, तो समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। तो नहीं, कहाँ पर विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है, ठीक है दोस्त, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको, आपका आंसर बनता है असम। असम में ये लगाया गया है वृक्ष, ठीक है, रबर का प्लांट लगाया असम में, इमेज भी दिखा दूंगा आपको, देख के पहचान जाएंगे आप, अच्छे से समझ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं, असम में लगाया गया था, असम का नाम आया आपके सामने। तो असम के फैक्ट्स जानना होगा आपको, इंपॉर्टेंट लगता है फैक्ट्स जानना, तो जान लीजिए असम के बारे में। असम, देखिए असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। रेमोना नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय, यानी रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये छठा बना है, अभी न्यूली हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। रेमोना हाल ही में हुआ है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस के बनते हैं। रेमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये दो नए बने हैं। तो क्लियर दोस्त, क्लियर है ना। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट और 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। ये देखिए इमेज देख लीजिए पहले, इमेज में देखिए प्लांट्स लगा रहे हैं लोग, प्लांट्स लग रहा है, सभी लोग मिलकर लगा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हमारा 10th क्वेश्चन आप देखते हैं। 10th है, हु इज ई लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, यानी किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन है गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्त आपका आंसर बनता है गुजरात। गुजरात की सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। और इनके मुख्यमंत्री ये पता होना चाहिए। तो पहले इफेक्ट्स देख लीजिए, इफेक्ट्स देख लीजिए आप पहले, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बग नेशनल पार्क है, गिर यहाँ लिखा गर लिखा हुआ है, गिर होगा मेरे भाई, माफ़ी चाहता हूँ, गर होगा, यहाँ गिर होगा, गिर फॉरेस्ट होगा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यानी, ठीक है। ब्लैक बग नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, यहाँ क्लियर, और इज क्लियर दोस्त, ठीक है। गुजरात के सीएम के नाम बताइए। सीएम जो है विजय रूपानी है, और यहाँ पर जो आपके गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल है गुजरात के। केरला, केरला के बारे में, गुजरात का राजधानी क्या है, गांधीनगर, वहाँ कैपिटल है, ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है। केरला की जो तिरुवनंतपुरम क्या है, कैपिटल है। और वहाँ का जो सीएम है विजय रूपानी, जो सीएम है, विजय रूपानी सीएम है कहाँ के दोस्त बताइए,
बताइए मेरे भाई, कहाँ के हैं? तो वो आपके केरला के सीएम हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना दोस्त? तो केरला के गवर्नर के बारे में जान लीजिए। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो है केरला के गवर्नर है। महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होगा? महाराष्ट्र का कैपिटल बताइए। मुंबई। ये तो पता होना चाहिए आपको। तो देखिए दोस्त, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, और यहाँ पर सीएम जो है, सीएम का नाम बताइए। सीएम जो आपके हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ पर गवर्नर जो है भगत सिंह किशोरी है। चलिए डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। क्लियर? ऑल इज क्लियर? समझ आया मेरे भाई? शानदार सेशन रहा, मज़ा आया पढ़ने में। तो दोस्त लाइक तो बनता है ना, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दे दोस्त। तो चलिए दोस्त, आपका जो होमवर्क है देख लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क की इमेज देख लीजिए। यह विजय रूपानी की इमेज दिखी है आपको, विजय रूपानी की इमेज है। उससे पहले आप होमवर्क अब देख लीजिए। होमवर्क क्या है? हु वॉन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा से एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजन किया गया था, उसको विनर कौन बने हैं आपको बताना है। देखिए दोस्त, मैंने इसे क्वेश्चन को क्लास में नहीं करवाया है, आप इसको मैं जाकर गूगल करके देखकर बताना है आपको। ठीक है दोस्त? तो आप इसका फाइंड आउट करके बताइएगा कमेंट में। तो चलिए दोस्त, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नहीं किए हैं तो कर दिए हैं तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए मेरे भाई। तो ठीक है दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।